डिड यू नो कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ वो अलग अलग कंट्रीज के ट्रेड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। इवन इसके साथ साथ वो वर्ल्ड ट्रेड रूट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स के इस एपिसोड 1 में हम बात करेंगे किस प्रकार चाइना इंडिया को ट्रैप कर रहा है चारों ओर से और किस प्रकार वो एक अल्टरनेट ट्रेड रूट बनाने की कोशिश कर रहा है। Troubles began as early as 2013 when China expanded its Belt and Road Initiative. Massive construction projects in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and the Maldives caused unease in Delhi. नमस्कार, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं एपी शो। 2013 में चाइना एक प्रोग्राम लॉन्च करता है विच इज कॉल्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंडर 146 नेशन के अंडर ये प्रोग्राम चलाया जाता है और जिसमें $8 ट्रिलियन स्पेंड किया जाता है। तो आखिरकार ये चाइना का ये प्रोग्राम है क्या, इसी को थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो चाइना ने जिबूटी, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के वीक इकोनॉमिक सिचुएशन का इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने राइवलरीज को सराउंड कर पाए। सेकेंडली, चाइना ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस, हाई स्पीड केबल्स और रेलवे लाइंस लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया है ताकि इंडिया के चारों ओर एक अल्टरनेट ट्रेड रूट बना सके। एंड लास्टली, चाइना एक स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम चाइना टू लंदन एंड फ्रॉम चाइना टू तेहरान। तो चाइना ये सब कर कैसे पा रहा है उसको समझने के पहले हमको अल्फ्रेड थियर की एक कोट को समझना पड़ेगा। अल्फ्रेड थियर अपने थियरी ऑफ सी डोमिनेंस में लिखते हैं दैट हूएवर्स कंट्रोल द इंडियन ओशन विल डोमिनेट ओवर द होल ऑफ द एशिया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे जियोपॉलिटिक्स। वेल, अगर आप ये मैप देखेंगे तो इंडियन ओशन रीजन में 28 कंट्रीज आती हैं स्पैनिंग अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स और ये पूरा रीजन 17.5% ग्लोबल लैंड एरिया को कवर करता है। और इन कंट्रीज में से 21 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया है विच इज कॉल्ड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन में इंडियन ओशन की मेजर कंट्रीज आती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। और इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इस रीजन में वर्ल्ड का 35% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है व्हिच रफली मींस 2.6 बिलियन पीपल। इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं विच आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंडली, इंडियन ओशन एक ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है जहां पर वर्ल्ड ट्रेड के बहुत सारे क्रॉस रोड्स गुजरते हैं। इवन इंडियन ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इकोनॉमिक ट्रेड को एशिया पैसिफिक रीजन से कनेक्ट करने का काम भी करता है। और एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग फैक्ट ये भी है दैट 80% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड मैरीटाइम ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू द नैरो पैसेज ऑफ द इंडियन ओशन। उन पैसेजेस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडल आते हैं और इन सभी पैसेजेस को ट्रेड रूट में हम चोक पॉइंट्स कहते हैं। एज इन, अगर इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल में ले लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। और इन चोक पॉइंट्स के अलावा वी हैव 4 मोर, द मोजाम्बिक चैनल, द स्वेज कैनल, द सुंदा स्ट्रेट एंड द लॉम्बोक स्ट्रेट। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो चाइना इन सभी चोक पॉइंट्स के आसपास पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोमिनेंस प्राप्त करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लीज पर ले रखा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडल और स्विच कैनाल को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जिबूटी को डिप ट्रैप में फंसाकर वहां पर नेवल बेस बना रहा है। और उसी प्रकार स्ट्रेट ऑफ मलाका को रीजन में कंट्रोल पाने के लिए चाइना ने इंडोनेशिया के से स्ट्रैटेजिक एलियंस भी किया है फॉर इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इवन चाइना ने मोजाम्बिक गवर्नमेंट के साथ क्लोज रिलेशन भी बनाया है और साथ ही तंजानिया के एक पोर्ट दरासलाम को कंट्रोल में ले रखा है। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम क्लोजली देखने की कोशिश करते हैं तो चाइना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली श्रीलंका के हरबन तोटा पोर्ट को डिप ट्रैप में फंसाकर 99 ईयर के लीज पर ले रखा है। जिबूटी के नेवल बेस को कंट्रोल में रखा है, म्यांमार के चोक्यू पोर्ट को और साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यू विल सी कि एक पर्ल जैसा शेप बनता है। एंड दैट इज व्हाई दिस होल थ्योरी ऑफ द चाइनीज टू कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड इज नोन एज द पर्ल स्ट्रिंग थ्योरी। The string of pearls theory very simply is that China is trying to encircle India with a number of naval bases in surrounding countries in such a way that it's like a string of pearls around your neck which the Chinese can then tighten to choke you and choke your neck. There is a Cold War that is created between India and China. The string of pearls theory has been discussed for more than a decade, and the Ukraine crisis has renewed interest in the subject. My answer to that has always been, even if they're trying to do it, which is debatable, I would say that India has a fairly robust neck and that is not so easily strangled.
एंड दिस इज हाउ चाइना वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर वहां काम करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वर्ल्ड ट्रेड को भी कंट्रोल कर रहा है। बट क्वेश्चन अब ये उठता है कि इंडिया क्या कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजीज है इंडिया की ताकि उसको चाइना को रोक पाए उनको ट्रैप करने के लिए। ये समझेंगे इन एपिसोड 2 ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए।